वैदिक पंचांग के अनुसार पौष मास में पौष पुत्रदा एकादशी व्रत 30 दिसंबर को किया जा रहा है। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 30 दिसंबर को सुबह 7:50 से 31 दिसंबर की सुबह 5 बजे तक रहेगा। यानी कि आप 30 दिसंबर को पूरे दिन पूजा पाठ कर सकते हैं। वहीं अगले दिन पारण का समय होगा। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो पारण करने का समय दोपहर 1:29 से लेकर दोपहर 3:33 तक है। इस दौरान किसी भी समय व्रत का पारण किया जा सकता है। आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि पौष पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत कैसे करें, साथ ही व्रत में क्या खा सकते हैं और क्या नहीं। इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहन ले। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर को गंगा जल से स्नान कराएं। उन्हें फूल, तुलसी दल, पीले वस्त्र और मिठाई अर्पित करें। व्रत रखने का संकल्प लें। अब आप व्रत कथा सुने। इस दिन व्रत कथा सुनने और सुनाने का विशेष महत्व है। बात करें भोजन की तो आप पूजा के बाद ही भोजन ग्रहण कर सकती है। इस व्रत में केला, अंगूर, सेब और अनार जैसे ताजे फलों का सेवन किया जा सकता है। बादाम, काजू, पिस्ता और अखरोट भी खा सकते हैं। दूध, दही और पनीर का भी सेवन कर सकते हैं। व्रत के दौरान कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा या साबूदाने से बनी चीजें भी खाई जा सकती है। व्रत के भोजन में साधारण नमक की जगह केवल सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करें। इस दिन चावल न व्रती और न ही व्रती के परिवारजनों को खाना चाहिए। प्याज, लहसुन और मांस, मदिरा आदि से भी दूरी बनाएं। व्रत के दौरान शहद और सुपारी का सेवन बिल्कुल नहीं करें। बाहर के पैकेट की चीजें और होटल के खाने से भी बचें। व्रत के दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी की निंदा या बुराई न करें। क्रोध पर नियंत्रण करें। एकादशी के दिन तुलसी पत्ता ना तोड़ें। पूजा के लिए एक दिन पहले ही पत्ते तोड़ कर रख दें। इस दिन उन्हें जल भी न चढ़ाएं। हो पाए तो एकादशी की रात को सोए नहीं बल्कि भजन कीर्तन करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।